दोस्तों, गरीब परिवार की एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र करीब 18-19 साल के आसपास रही होगी, उसके माता पिता उसके पास एक मोबाइल फोन लेके पहुंचते हैं। मोबाइल में एक फॉर्म होता है, फॉर्म में करीब 20 कॉलम थे और 20 कॉलम उस लड़की को भरने के लिए बताया जाता है। माँ बाप भी खुश थे और बेटी भी खुश थी। लड़की को अपना नाम भरना था, पिता का नाम भरना था, डेट ऑफ बर्थ भरनी थी और उसमें लिखना था कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट की लंबाई कितनी है। उसमें ये भरना था कि उसको पीरियड कब आती है और कब उसकी पीरियड खत्म हो जाती है। साथ ही उसे इसमें भरना था कि उसने पिछले 15 दिनों में किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए हैं। इस तरह के करीब 20 कॉलम थे। 20 कॉलम की जानकारी उस फॉर्म में, जो कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज था, उसमें अपलोड करने थे। वो अपलोड कर दिया जाता है और जो जानकारी जहां भेजनी थी जिसके पास, वहां पर भेज भी दी जाती है। बस इंतजार था कि अब धन वर्षा होगी, बहुत सारा पैसा होगा, गरीबी अब दूर हो जाएगी, वो करोड़पति बन जाएंगे। बस इसी बात का इंतजार था। अब इंतजार तो होता है, लेकिन ऐसे न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा ही हो रहा था। उनके फॉर्म भरवाए जा रहे थे, उनके प्राइवेट पार्ट को चेक किया जा रहा था, साथ ही एक ऐसे जगह उनको ले जाकर के उनके साथ तंत्र मंत्र की क्रियाएं हो रही थी। लेकिन जब इस कहानी का खुलासा होता है, जब इस कहानी लोगों के सामने आता है, तो लोगों के क्रूर चेहरे सामने आने लगते हैं, जिनको देख करके, जिनके बारे में सुन करके लोग महसूस करके काफी घिन सी पैदा होती है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल यह सच्ची घटना होता है उत्तर प्रदेश के जिला संभल के। संभल का एक थाना पड़ता है धनारी, और धनारी क्षेत्र का एक गांव पड़ता है बबनपुरी। बात मैं आपसे कर रहा हूं 21 मार्च 2025 की। एक व्यक्ति धनारी थाने में जाता है, नाम उसका राजपाल होता है। राजपाल थाने के अंदर जाकर खड़ा होता है, हाथ जोड़ते हुए एसएचओ के सामने कहता है कि साहब, मैं उल्टा पैदा हुआ था, मुझ में विलक्षण प्रतिभाएं हैं, और जैसे कि किसी का जो है नस पे नस चढ़ जाए या फिर किसी को कोई तकलीफ हो और मैं उसके पीठ पर लात रख दूं या फिर पैर रख दूं तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा। तो एसएचओ ने कहा, ये बात मुझे तुम क्यों बता रहे हो, क्या बात है? कहता है कि साहब, बस इसी विलक्षण प्रतिभा की वजह से मेरी जान बच गई, मैं मर जाता और मुझे वो लोग मार देते। उसे बिठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, उससे पूछा जाता है, कहा जाता है, बताओ तुम पूरी कहानी क्या क्या बात हुआ है। तो वो कहता है कि 11 मार्च 2025 को उसके पास 2 लड़के आते हैं, आकर के कहते हैं कि बुलंदशहर के नरोरा में एक हॉस्पिटल है, एक अस्पताल है, वहां पर उसके माँ एडमिट है, बहुत ज्यादा परेशानी से वो गुजर रही है, काफी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। यदि आप अपने जो पैर है उसको उसके पीठ पे रख दोगे तो दर्द से, तकलीफ से वो उभर जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। तो जैसा उसने सुना, क्योंकि इससे पहले न जाने वो कितने लोगों की, कितनी महिलाओं की कमर पे, पीठ पर वो अपनी लात रख चुका था, मार चुका था। जब धीरे से लात को मारता था तो सामने वाले का जो दर्द होता है वो खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है, वो पीड़ा से निजात पा जाता है। उसको भी ऐसा लगता है, जो लात लगवाते हैं उसको भी ऐसा ही लगता है। वो चला जाता है संभल। संभल जाने के बाद उसे कहा जाता है, यहाँ से जो मरीज है वो एटा चला गया है। अब एटा से जो मरीज था वो बता गया कि आगरा चला गया। अब जहां जहां वो लड़के जो दोनों लेकर के जा रहे थे, वहां वहां वो जा रहा था। आगरा के एक घर में उस लड़के को एक कमरे के भीतर कुछ ऐसा खिलाया जाता है जिसकी वजह से वो बेहोशी जैसी हालत में हो जाता है। उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं। उसके बाद वो फिर तंत्र मंत्र की क्रियाएं शुरू हो जाती है। अचानक ही उसकी आंख खुल जाती है, वो जाग जाता है, और जैसे ही वो जागता है उसकी चीखे पुकार निकल जाती है। उसको लगता है कि सामने वाला जो लोग है उसको मार देगा, उसको खत्म कर देगा, क्योंकि आगे जो भी उसने कमरे के जो दृश्य, जो चीजें देखा था, उसको देख करके बुरी तरह से वो डर जाता है। जितनी जोर से वो चीख सकता था, चिल्ला सकता था, उतनी जोर से वो चीखा चिल्लाता है। और उसके चीख पुकार सुन करके उस कमरे से दूर जो आसपास के लोग जो थे, जो घर थे, वहां तक लोग सुनते हैं। और वो लोगों को लगता है इस घर से इतनी चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है, आखिर क्या बात है। तो लोग उस घर की तरफ दौड़ करके आते हैं, और जैसे वो लोग दौड़ करके आते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति को बंधा हुआ देखते हैं। उस व्यक्ति को आजाद कर दिया जाता है, और आजाद करने के बाद वो व्यक्ति वहां से भाग जाता है। आखिरकार पुलिस को शुरुआत में लग रहा था कि जैसे ये कोई कहानी सुना रहा है, जैसे पिक्चरों में होता है, सिनेमा में होता है, वैसे सुना रहा है। लेकिन उसने बार बार जो कहा पुलिस को, तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद उसने उन 2 व्यक्ति की तलाश करने की बात की, वो कैसे मिला, तो कहा कि गांव के ही 2 लड़के हैं। उन 2 लड़कों, एक लाखन नाम होता है और एक रिंकू, उसके वजह से उन 2 लड़कों से मतलब मुलाकात हुई थी। लाखन और रिंकू की वजह से पुलिस जो है अर्जुन और अजय और दुर्जन, ये दोनों तक पहुंचे। कुल मिलाकर के पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन किया था। डिटेन करने के बाद ये जानने की कोशिश की, आखिरकार तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया है। तो जो लोग उसको लेकर के गए थे उनको 5 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था कि आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति ला करके दीजिए जो उल्टे पैरों का पैदा हुआ है। जो कुछ लोग सर की तरफ से बाहर निकलते हैं जब पैदा होते हैं, कुछ लोग वैसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैरों की तरफ से पैदा हो जाते हैं।
वो कहते हैं कि वो उल्टे पैदा हुए हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं होती है। तो ऐसे ही लोगों का इलाज कर रहा था। अब उसको ये बात नहीं पता था कि वो इलाज के बहाने उसको लेकर के जा रहे हैं और शायद उसकी बलि देने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसकी जान बच जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद ये जानने समझने की कोशिश करती है पुलिस कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। तो पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू किया, ये पता करना शुरू किया, तो संभल, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद, एटाबाद, मतलब सब ऐसे सभी जगहों पे वो दबिश देने शुरू किया। दबिश देने के बाद पता चलता है पुलिस को कि पुलिस करीब 14 लोगों को गिरफ्तार करता है, हिरासत में लेता है। उन 14 लोगों की न कुछ इस तरह के संभल के रिंकू और संभल का ही रहने वाला अजय सिंह होता है, आगरा से राघवेंद्र होता है, आगरा से रघुवीर होता है, आगरा का ही कप्तान सिंह होता है, आगरा का संजय चौहान होता है, आगरा से डीएन त्रिपाठी होते हैं, आगरा से ही जयप्रकाश भारद्वाज होते हैं, आगरा से पप्पू होते हैं, आगरा से लाल सिंह होते हैं और बुलंदशहर से दुर्जन सिंह, एटा से संतोष सिंह, फिरोजाबाद से आकाश और सोनू उर्फ अन्ना, जिला एटावा से। इस तरह से करीब 14 लोगों की लिस्ट जब सामने निकल के आती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, तब पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। जो कुछ चौंकाने वाली बात सामने कुछ इस तरह से आती है कि उसमें ग्रुप बने हुए थे। एक कम पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप होता है, एक जो है सो थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उसका ग्रुप होता है। दो ग्रुप होते हैं। जो कम पढ़े लिखे वाले ग्रुप जो होता है वो गाँव-गाँव जाते हैं, गाँव-गाँव जाने के बाद घूमते थे, जैसे कि एकदम बैरागियों की तरह अचानक कोई व्यक्ति मिल जाए, खास करके वो सुंदर, अगर कोई लड़की उसको दिखाई पड़ जाए तो सुंदर लड़की को देखने के बाद यानी पता चल जाए कि ये गरीब स्थिति में है, तो उसके माता पिता से जरूर संपर्क किया जाता था। उनसे कहते थे कि तुम्हारे पास तो इतनी दौलत इकट्ठी हो सकती है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। कुछ रास्ते बताते, कहते थे कि अगर तुम हमें 20 नाखूनों वाला एक कछुआ ला करके दे दो, हम आपको लाखों रुपए दे देंगे। साथ ही मतलब उल्लू ला करके दे दो, उल्लू के बारे में कुछ विशेष बातें बताई जाती थी, ऐसा उल्लू मिल जाए तब भी हम तुमको लाखों रुपए देंगे। अगर 2 मुंह वाला सांप मिल जाए, एक बताते हैं कि 2 मुंह वाला जो 2 मोही सांप जैसे बोलता है, ऐसा सांप होता है। तो साथ ही कहते हैं तुम्हारे पास एक विशेष नंबर, कुछ नंबरों बताया करते थे, इस नंबर का नोट अगर तुम्हारे पास है तब भी हम तुम्हें लाखों रुपए दे सकते हैं। तो कहते थे कि अगर तुम्हारे गांव में कहीं भी आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उल्टा पैदा हुआ हो, तब भी हम तुम्हें लाखों में रुपया दे सकते हैं। इस तरह के ऑफर देते थे। साथ ही ये भी कहते थे कि अगर तुम चाहो तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए तुम कमा सकते हो। इसके लिए तुम्हें कुछ छोटी सी प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ेगा, उस बात की जानकारी देनी होगी। गरीब होते थे तो लाखों करोड़ की बात सुनने के बाद उनकी बातें में सुनने के लिए तैयार हो जाते थे और लालच में आ जाते थे। कुल मिलाकर के कहे कि कुछ ऐसी लड़कियों को ये लोग टारगेट करते थे जो बहुत ज्यादा सुंदर हो, ऐसी लड़की को टारगेट करते थे जिसकी लंबाई 5.5 फुट से ज्यादा का हो, और ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो गरीब हो, मुफलिसी में जीवन का बीत रहा हो। इस तरह का होता था। और आगे जो व्यक्ति जो तैयार हो जाया करते थे तो उनको एक फॉर्म देते थे व्हाट्सएप पे। फॉर्म में कुछ जानकारी होती थी, जानकारी जो जिस तरह की होती थी उसमें जो है सो व्हाट्सएप के ऊपर पूरी तरह से एक फॉर्म होता था। फॉर्म में लिखा जाता था कि नाम क्या था, उसके आगे पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ। अब लड़की को यह भी उसमें जानकारी देनी पड़ती थी कि जो मासिक धर्म शुरू होता है, जिसको पीरियड कहते हैं, जो माहवारी होती है, यानी कि पीरियड जो होती है वो कौन से तारीख से होती है और कब तक रहती है, उसकी भी तारीख उसमें मेंशन करनी पड़ती है। प्राइवेट पार्ट की लंबाई कितनी है ये सब उसको नाप करके भी देना है। साथ ही उसकी खुद की कितनी लंबाई है, 5.5 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीजें, वजन कितनी है, कितने किलो के वो है, और तमाम सारी चीजें। साथ ही शादी हुई है नहीं हुई है, उनके टारगेट पर सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही होती थी, अनमैरिड लड़कियां ही होती थी जिसकी शादी नहीं हुई होती थी। साथ ही शरीर के ऊपर कभी कोई मुहासा यानी कटे फटे का कोई निशान, जले का कोई दाग तो नहीं है, कोई तिल या मस्सा तो नहीं है, क्या प्राइवेट पार्ट पे कोई तिल या मस्सा है या नहीं है। साथ ही वो पूछते थे कि कभी तुम्हें भविष्य में जो है मतलब कभी किसी तरह का कुत्ते नहीं काटा था, कोई बिच्छू तो नहीं काटा था, तमाम तरह की चीज, कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई आप जेल गए हैं नहीं गए हैं, तमाम तरह के डिटेल्स। साथ ही प्राइवेट पार्ट्स के आसपास तिल के बारे में आपको बता ही दिया है। क्या आपने पिछले 15 दिनों के भीतर किसी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए। इस तरह के कुछ कुमारी लड़की हैं तो क्या हुआ, लेकिन किसी के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाए तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। इस तरह की चीजें उसमें भरना रहता था। आपके शरीर पर किसी हिस्से पे कोई टैटू तो नहीं बना हुआ है, कभी आपने कोई गाय या सुगर का मांस तो नहीं खाया है, और मतलब इस तरह के सारी
चीजें उस फॉर्म के अंदर भरना पड़ता था। वो फॉर्म भरने के बाद वो कई बार उस फोटो खींच करके उस पेपर का वो लगाना भी पड़ता था, और लगा करके वीडियो बना करके फोटो बना करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता था। इसके बाद ये जो पहला जो ग्रुप होता है जो टारगेट को तलाश करता है, वो तो टारगेट को तलाश करने के बाद जो है सो फिर वो दे देता है और ये पहुंच जाता है गुरु के पास। अब गुरु के पास जैसे ही पहुंचता है तो गुरु उस कमरे में लेकर के जाता है, उसके तन के एक एक कपड़े को उतारता है, उसको न्यूड अवस्था में, नंगी अवस्था में उसको लिटा देता है, साथ ही उसको कुछ खाने के लिए दिया जाता है, जिससे कि वो लड़की बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। वो लड़की विरोध करने की स्थिति में इसलिए भी नहीं होती क्योंकि उसके माता, उसके पिता कहीं ना कहीं उसकी सहमति होती है, और उस लड़की से फॉर्म भरवाया जाता है। उसको पहले से ही लग रहा था कि कोई विरोध करना जो है सो कर भी नहीं सकते, क्योंकि पहले से जो जब यहाँ पर पूरा फॉर्म भर दिया जाता है, तमाम सारी प्रक्रियाएं हो रहती है। अब लेटा करके वो जो गुरु होता है उसका पूरा वीडियो अपने मोबाइल के भीतर उतारता है, उसके फोटो निकालता है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे उस लड़की के साथ कुछ गलत काम यानी दुष्कर्म जैसे कुछ चीजें हुई है। पुलिस ने जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया उनके मोबाइल में करीब 350 लोगों की, 350 लड़कियों, कुमारी लड़कियों की फोटो मिल जाती है, डिटेल्स मिल जाती है। 350 लड़कियों को वहां पर बुलाया गया। ये अलग अलग जगहों पे तमाम सारी प्रक्रियाएं होती है, इटावा हो, आगरा हो, बुलंदशहर का हिस्सा हो या संभल का हिस्सा हो। पुलिस ने जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो ये भी आगे पता चलता है कि उन लड़कियों के शायद ये अश्लील वीडियो बना करके पॉर्न साइट्स जो होती है जहां पर इस तरह की गंदी फिल्में दिखाई जाती है, वहां पे शायद ये बेची भी जाती थी। हालांकि पुलिस का जांच का विषय है, लेकिन ये पता चलता है कि पिछले 7-8 सालों से लगातार इस तरह के काम ये ग्रुप कर रहा था। न जाने अब तक कितनी लड़कियों को इस बीच में इसने निशाना बनाया होगा, न जाने कितनी लड़कियों के साथ इसने इतनी गंदी घिनौनी हरकतें किया होगा। गरीब लोग थे, गरीब लोग कभी भी विरोध नहीं कर पाते। हालांकि पुलिस प्रशासन जब इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा किया तो लोगों से आगे अपील की कि अगर किसी बहन, बेटी, किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अगर ऐसा हुआ है तो वो सामने आए, ताकि हम इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। आपको काफी हैरानी भी इस बात को सुनकर के होगी, क्योंकि एक आगरा के संजय चौहान है जो पतंजलि स्टोर चलाते हैं, राघवेंद्र है जो कि माइक्रोबायोलॉजी से जिसने बीएससी कर रखी है, रघुवीर सिंह जो होते हैं जो फिरोजाबाद के रहने वाले, तो स्टेशन मास्टर है। वो मतलब कुछ इस तरीके से ये सब घूमता है ना जैसे कोई जादूगरी हो रही, कोई तंत्र मंत्र हो रहा हो। पुलिस हर एक पहलू के ऊपर जांच पड़ताल कर रही है। जब ये अपना काम करते थे तब उसने 3 कैटेगरी बनाए रखा था। एक नाम दिया था कारीगर, टीम का नाम कारीगर होता था, एक का नाम मीडिया होता था और एक का नाम होता था आर्टिकल। यानी जो कारीगर है वो तंत्र मंत्र करेगा, मीडिया जो कि फंसा करके लोगों को, महिलाओं को, बच्चियों को, उसके माता पिता को फंसा करके जो फॉर्म भरवाएगा या बच्चों को लाएगा, कछुए सांप देता, तमाम सारी चीजों में उसको उलझाता। और साथ ही आर्टिकल जो था, आर्टिकल का नाम होता था लड़कियां। और हमेशा एक ही बात कही जाती थी, लड़की कुमारी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, 5.5 फुट से उसकी हाइट जो है सो ज्यादा होनी चाहिए। इस तरह के तमाम सारी चीजें जो है उस फॉर्म के अंदर कुछ टारगेट उसका फिक्स होता था। और पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो इस गिरोह का नाम था धनवर्षा गिरोह। ये लोगों के पास जाते थे, लोगों को प्रलोभन देते थे लाखों करोड़ों रुपए कमाने के। जब ये काम हो जाएगा तो अगर एक भी जानकारी आपने गलत भरी, एक भी जानकारी के बारे में आपने कुछ ऐसा बताया जिससे किसी लड़की ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए और वहां पर उसने मेंशन नहीं किया उस फॉर्म में, तब बाद में वो कोई ना कोई बहाना करके ये टाल दिया करते थे कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ संबंध बनाए होंगे, शायद इसीलिए ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, इसलिए हम आपको पैसे नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस अभी फिलहाल इस जब ये चार्जशीट लगाएगी तो तमाम सारी चीजें सामने निकल करके आएगी, अदालत पहुंचेगी और जो लोग गिरफ्तार हुए उनका पर्दाफाश होगा। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गरीबी का मजाक बनाते हुए उन लड़कियों के, उनके माता पिताओं के साथ जैसे छलावा किया है, वो अपने आप में काफी सोचने वाला है, जिसको सोच करके भी घिन आती है कि ऐसी लड़कियां, ऐसी बच्चियों के साथ जो गरीब है, जो विरोध भी नहीं कर पाए, न जाने किसके साथ क्या क्या हुआ होगा। हालांकि पुलिस हर पहलू पर विचार कर रही है, जांच कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपको दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको बताना था, आपको जताना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहो, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जिस तरीके से भवनपुरी के राज्यपाल ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में जाकर के शिकायत दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता, शायद इस किसी लड़की के माँ बाप ने पहले ही कोई अगर हिम्मत जुटाया होता तो न जाने कितनी